हेलो एवरीवन। आज हम गीता जी के चैप्टर 5 का अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हो, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उनको कहिए। अर्जुन कहते हैं कि एक तरफ तो आप कहते हो कि कर्मों से संन्यास ले लेना चाहिए, दूसरी तरफ ही आप कहते हो कि कर्म ही योग है, तो मुझे बताओ कि दोनों में से मेरे लिए क्या कल्याणकारक है। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही कल्याणकारक है, लेकिन इन दोनों में अगर सबसे बेस्ट पूछा जाए ना तो वो कर्म योग है। हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है ना किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझे जाने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष द्वंद्व से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस पुरुष के अंदर किसी के लिए भी द्वेष नहीं है, किसी से नफरत नहीं करता, किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता है, वो कर्मयोगी सन्यासी ही तो है, और ऐसा इंसान सुखपूर्वक संसार के बंधन से मुक्त भी हो जाता है। उपयुक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मूर्ख लोग होते हैं ना, वो इन दोनों को अलग अलग फल देने वाला समझते हैं, लेकिन दोनों का एक ही रिजल्ट है, परमात्मा को प्राप्त होना। इसलिए चाहे आप कर्मयोग को फॉलो करो चाहे कर्म संन्यास को फॉलो करो, आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो लोग ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप ज्ञान योग में हो या आप कर्म योग कर रहे हो, दोनों में ही आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए दोनों को अलग अलग ना मानकर आप एक मानकर चल सकते हो। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तारपन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त कर जाता है। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता है। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान समझा रहे हैं कि जो इंसान कर्म करता हुआ अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपने शरीर को वश में रख सकता है ना, वो काम करते हुए भी किसी भी तरह से उसमें लिप्त नहीं होता है। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। देखो, हम सांस ले रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सब चीजें तो हमारी इंद्रियों द्वारा अपने आप हो रही है ना। हम चाहे या ना चाहे सांस तो हम लेंगे ना, हम चाहे ना चाहे भूख तो हमको लगेगी ना, चाहे ना चाहे खाना तो हम खाएंगे ही ना। तो ये सब चीजें हमारे चाहने या ना चाहने से नहीं होती हैं, ये चीजें प्रकृति द्वारा ऑलरेडी तय है और हमारी इंद्रियों को ये काम करने हैं। अगर हम ये सोच के करते हैं कि हम कर रहे हैं, हमारे कहने से ऐसा हो गया है, तो वहां पर काम बिगड़ जाता है, क्योंकि उसमें हम आ जाता है। हम एक्चुअली में कुछ भी नहीं करते हैं, जो कुछ करता है हमारी इंद्रियां, मन, शरीर और आत्मा करती है। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान काम को करते हुए उस काम को परमात्मा को अर्पण करता है, हमेशा वो कहता है कि अरे मैं तो कुछ भी नहीं करा, ये तो भगवान की माया है, मैंने तो कुछ भी नहीं करा, ये तो परमात्मा की कृपा है, मैंने तो कुछ भी नहीं करा, ये सब कुछ परमात्मा की दया है। जब इंसान सब कुछ करने के बाद परमात्मा के ऊपर अर्पित कर देता है, तो वहां पर उसको ना तो कर्म बंधन में वो फंसता है, ना ही उसे किसी चीज से मोह होता है। जैसे कमल का पत्ता, कमल क्या कीचड़ में उगता है ना, लेकिन उसका पत्ता कितना साफ होता है,
कीचड़ में रहकर भी उसका पत्ता साफ है, इसका क्या मतलब है कि वो पाप से या गंदगी से लिप्त नहीं हुआ है। उसी तरह अगर हम संसार में रहते हुए अपने सारे कर्मों को भली प्रकार से कर रहे हैं और सब कुछ भगवान को अर्पित करते हुए कर रहे हैं, तो हम भी किसी भी पाप में नहीं फंसते हैं। कर्मयोगी ममतत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। दो इंसान है, मान लो, एक कर्मयोगी है और दूसरा सकाम पुरुष है। कर्मयोगी मतलब जो काम कर रहा है लेकिन उसके प्रति ये नहीं रखता कि ये काम मैंने किया है, वो सब काम को करते हुए भगवान के ऊपर छोड़ देता है। भगवान कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं, उसे किसी चीज से कोई मोह माया नहीं है। वो कोई काम करता है तो कोई उम्मीद नहीं रखता कि अगर मैं उस इंसान के लिए काम करूं तो बदले में वो इंसान मेरे लिए काम करेगा। ठीक है, तो वो इंसान को शांति प्राप्त होती है, क्योंकि जब उसे किसी से उम्मीद ही नहीं होगी तो उसे दुख भी नहीं होगा। जब हमें किसी से कोई उम्मीद होती है, हमारे को कोई इच्छा होती है, वो इच्छा पूरी नहीं होती है तो हमें दुख होता है। जब हमारी कोई इच्छा ही नहीं होगी, हमें किसी से कोई मोह ही नहीं होगा, हमें किसी चीज की चाह ही नहीं होगी, तो हमें दुख भी नहीं होगा, तो हमको क्या मिल जाएगी? शांति मिल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम सकाम पुरुष की भांति काम को करते हैं तो हमारे को इच्छा रहती है कि हम ये काम कर रहे हैं तो हमें इसका रिजल्ट भी मिलना चाहिए, तो हम कहीं ना कहीं उससे उम्मीद करते हैं। हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमको लगता है यार उसको भी हमारे लिए कुछ करना चाहिए। तो ये जो इच्छा होती है ना, और वो हमारे लिए नहीं करता तो हमें दुख होता है और हम इस तरह से एक दूसरे से बंधते चले जाते हैं, मोह माया और इन सब चक्करों में फंस जाते हैं। इसलिए काम करो लेकिन किसी से भी मोह माया इच्छा मत रखो। कर्मयोगी की भांति काम को करो, ना कि सकाम पुरुषों की भांति। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग आचरण करने वाला पुरुष ना करता हुआ और ना करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कामों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थिर रहता है। वहां पर श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जो हमारा शरीर है ना, वो 9 द्वारों से मिलकर बना हुआ है। जो इंसान का अंतःकरण उसके वश में है ना, तो वो काम को करता हुआ भी कर्मों को मन से त्याग देता है। काम को तो करता रहता है शरीर से, लेकिन मन से उसको उस कर्मों में कोई भी इच्छा रुचि नहीं होती है, तो वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, परमात्मा में स्थिर रहता है। परमेश्वर मनुष्यों के ना तो कर्तार्पण की, ना कर्मों की और ना कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना किसी के पाप कर्म को, ना किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। हमको लगता है कि हम जो पाप कर रहे हैं वो भगवान ग्रहण करेगा, या हम कोई अच्छा काम करें तो उसे भगवान ग्रहण करेगा, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मैं तो किसी भी चीज को, उसके अच्छे काम को, बुरे काम को मैं तो ग्रहण ही नहीं करता हूं। परंतु जिसका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उसका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिसका मन तद्रूप हो रहा है, जिसकी बुद्धि तद्रूप हो रही है, और सच्चिदानंद घन परमात्मा ही जिसकी निरंतर एक ही भाव में स्थित है, ऐसे तत्वपरायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जिनका मन, बुद्धि, जो शरीर है वो सब परमात्मा में लीन है, काम कर रहा है लेकिन मन, शरीर, ध्यान सब परमात्मा में लगा हुआ है उसका, वो पाप रहित हो जाता है और परम गति को प्राप्त होता है। वे ज्ञानी जन विद्या व विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गो, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञानी पुरुष होते हैं जो भगवान में अपना मन लगा चुके हैं, उनके सामने कोई भी आ जाए, चाहे इंसान, चाहे जानवर, चाहे कोई भी हो, वो सबको एक समान ही मानते हैं। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। वो कहते हैं कि जो सभी में समान भाव रखता है ना, वो जीवित रहते हुए भी संसार को जीत चुका है। हम लोग भेदभाव करते हैं कि वो छोटा काम कर रहा है, वो बड़ा काम कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रहा है, हमें उसके साथ नहीं बोलना, उसका झूठा नहीं गाना, उसके साथ नहीं बैठना। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि इन सबको अगर तुम समान देखोगे ना, कि सब इंसान जिसके अंदर भी जीवन है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो पशु पक्षी, कोई भी है जिसके अंदर भी जीवन है, अगर आप उनको समान दृष्टि से देखते हो तो इसका मतलब है कि तुम जीते जी भगवान को प्राप्त कर चुके हो, संसार को जीत चुके हो।
जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित ना हो, अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न ना हो, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित, ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थिर है। श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा इंसान जिसके पास बहुत सारी खुशियां होने पर भी वो खुश नहीं होता, जिसके पास बहुत ज्यादा दुख होने पर भी वो दुखी नहीं होता, ऐसा स्थिर बुद्धि वाला और जिसे किसी भी चीज में संशय नहीं होता कि भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, जो भगवान में अपने मन को लगा चुका है, वो एक ही भाव से परमात्मा में स्थिर हो चुका है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थिर जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है और तदंतर वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी भी बाहरी विषयों में नहीं फंसता है ना, वो क्या करता है कि एक अलग ही आनंद का अनुभव करता है। जो ये इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषय पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उसमें नहीं रमता। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। श्री कृष्ण भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो इंसान शरीर खत्म होने से पहले मतलब मरने से पहले अपने काम और क्रोध को सहन करना सीख जाता है, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, वही इंसान सुखी रहेगा। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है और जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो आत्मा में ही रमने वाला है, आत्मा में ही अपने आप में ही संतुष्ट है, अपने आप में ही खुश है, वो परमात्मा को प्राप्त करता है, परमात्मा से मिलने वाली शांति उसे प्राप्त होती है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पार ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। बाहर के विषय भोगों को ना चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के बीच में स्थित करके नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। भगवान कहते हैं कि जिसने अपना जो ध्यान है ना, वो अपने दोनों नेत्रों के बीच का जहाँ स्थान होता है ना, जिसपे हम बिंदी लगाते हैं या तिलक लगाते हैं, वहां पर केंद्रित कर लेता है और श्वासों को कंट्रोल करके जो अपनी इंद्रिय मन और बुद्धि को जीत लेता है। मतलब एक तरह से यहाँ पर योग अभ्यास करने की बात की गई है, जिसमें हम अपना ध्यान एक जगह केंद्रित करते हैं, उससे हमारे अंदर एकाग्रता बढ़ती है, हमारा भय क्रोध इच्छा ये सब चीज़ों की धीरे धीरे समाप्ति होने लगती है अगर हम उसका डेली अभ्यास करने लगते हैं तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो इस तरह से करता है वो इंसान ज़्यादा मुक्त हो जाता है। इन शॉर्ट यहाँ पर भगवान आपको ध्यान लगाने को कह रहे हैं कि अपने ध्यान को एकाग्र करके अपनी इच्छा भय क्रोध के ऊपर कंट्रोल करके आप परमात्मा को पा सकते हो, आप सदा के लिए मुक्त हो सकते हो। यहाँ पे मुक्ति पाने का एक तरीका आपको समझाया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सहृदय अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। तो देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सीखा कि जो ज्ञान योग होता है ना और कर्म योग होता है, दोनों एक साथ चलते हैं। ज्ञान योग के द्वारा भी हम परमात्मा को प्राप्त करते हैं और कर्म योग के द्वारा भी, लेकिन अगर हम कर्मों को अच्छी प्रकार से करते हैं और भगवान को अर्पित करके चलते हैं तो हमको पाप नहीं लगता है। सभी लोगों में हम संभाव की दृष्टि से देखते हैं तो हम परमात्मा को प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम अपना जो चित्त है वो परमात्मा में लगा लेते हैं और सभी में परमात्मा के अंश को ढूंढते हैं। एक और चीज जो हमको यहाँ से सीखने को मिलती है वो ये है कि अगर आप सुखी रहना चाहते हो तो आपको मरने से पहले ही अपने काम और क्रोध पर कंट्रोल करना होगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आप हमेशा सुखी और अच्छा जीवन व्यतीत करोगे।
आज हमने ये भी सीखा कि हमारे को अगर दुख से दूर रहना है ना, तो हमारे को काम तो करना है, लेकिन कभी किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी है, क्योंकि जब हम उम्मीद रखकर कुछ काम करते हैं तो हमें सिर्फ दुख ही दुख प्राप्त होता है। अगर आप काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर लोगे तो आप इस संसार को जीत लोगे। आज श्री कृष्ण भगवान ने हमें मुक्ति पाने का भी एक तरीका बताया है कि अगर हम अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, ध्यान में बैठते हैं और अपने इंद्रिय, मन और बुद्धि को जीत लेते हैं तो हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आज का जो चैप्टर है वो आपको अच्छे से समझ आ गया हो। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।